हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। कल हम 9 और 10 पद को देख रहे थे। लेखक यहां पर बोलता है 9वें पद में, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है। हमारा अनुभव, हम कैसा अनुभव कर रहे हैं? यहोवा हमारी सुनता नहीं है, यहोवा हमारा साथ नहीं देता। ओ खुदा तू कहां है, हमें तूने छोड़ दिया। हमारा अनादर किया है, लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, हम प्रभावशाली नहीं बन पा रहे। मसीह में आने के बाद भी हम हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम मरे नहीं हैं। निष्फल जीवन जी रहे, निष्फल। क्यों? क्यों मरे नहीं? हमारी खुदी, हमारा फैशन, संसार के सदृश्य हम बने हुए हैं। वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ में आता नहीं, आता है तो चलते नहीं। इजराइलियों को परमेश्वर, कल बता रहा था मैं, इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि उसने अपने बेटे अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी कौम को, तेरे वंश को सदा गुलामी में पड़ा नहीं रहने दूंगा, मैं वहां से उन्हें छुड़ाऊंगा। उस वायदे को याद करते हुए, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, वो वायदों का पक्का है, वो वायदे करके भूलता नहीं है। हम ना शुक्रगुजार हो सकते हैं, हम भूल सकते हैं, हम प्रॉमिस करके भूल जाते हैं, हम कई वायदे करते हैं, चंद पूरे होते हैं, चंद नहीं होते हैं, लेकिन वो वायदों का पक्का है। वो अपने वाचाओं को और वायदों को पूरा करने में जागृत है, जागा हुआ है। आगे वो कहता है, मैं हमारे दलों के आगे साथ नहीं जाता, तू हमारे दल में नहीं जाता। और मैंने कल आपको बताया था खुलकर कि वो हमारे दलों में हमारे साथ क्यों नहीं जाता, हमारे परिवारों में क्यों नहीं रहता। कई उदाहरण मैंने बताए थे, उसमें से लास्ट उदाहरण में निर्गमन 33वें अध्याय में बता रहा था कि होरेब के अनुभव के बाद लोगों ने अपने गहने उतार दिए और आगे को कोई भी कनान देश तक गहने पहने हुए ना रहा। ये गहने क्या थे? क्यों गहने उतारे गए? महिलाएं गहने क्यों पहनती हैं? श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? दुल्हन श्रृंगार किसके लिए करती है? दूल्हे के लिए करती है। और दूल्हे को काला कपड़ा पसंद ही नहीं और आप काला चोगा पहन के आ जाओ तो एग्जाम्पल, हम सुबह सुबह सिंपल बातें करते हैं। दूल्हे को काला कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है और आप काला गाउन पहन के आ जाओ तो कैसी रहेगी ये बताओ? दूल्हा दुल्हन से बोलेगा, तेरे को पता नहीं था क्या, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम यही काम करके आ गई, यही करके आ गई। पता क्या होगा वहां? जो दुल्हन दिल में चढ़ी हुई थी वो दिल से, क्या कभी हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, क्या हमने कभी यीशु से पूछा तुझे क्या पसंद है? कान में 4-4 5-5 कुंडल पहनूं, ये तुझे पसंद है? मैं टीकी लगाऊं, तुझे पसंद है? क्या यीशु से कभी पूछा आपने? आईने के सामने जाकर के हम सस्ते हमको जो पसंद होता है अपना सारा श्रृंगार करके हम चल पड़ते हैं। पर बाइबल क्या सिखाती है और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? श्रृंगार किसके लिए है? दुल्हन अपने आप को सजाती क्यों है? दूल्हे को अपनी ओर, राइट? एम आई राइट? इन इजराइलियों से कह दिया, आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज बहुत सारे मसीही
क्यों एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, क्यों गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन जी रहे हैं, क्यों आज हम जीरो हैं, क्यों हमारे पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है, क्यों आज हम कर्ज से और परेशानियों से दबे हुए हैं। वो कह रहा है कि हारा हुआ जीवन जी रहे हैं हम, है तो लोग तेरे, है तो हम तेरे, लेकिन तू हमारे साथ नहीं चल रहा। और साथ नहीं चलने का कारण कल भी मैंने बताया था कि खुदा उनसे नाराज इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने अगवे को छोड़कर एक अलग अगवा बनाया और उस अगवे ने उनको गुमराह कर दिया। उस अगवे ने जीवते परमेश्वर से ध्यान हटाकर बछड़ों पे ध्यान लगा दिया और कहा यह बछड़ा जो गहनों से बना हुआ था, गहना परमेश्वर ने बछड़ा बनाने के लिए नहीं दिया था। परमेश्वर ने जब मिस्र से इजरायली लोग निकले, मिस्रियों को अंधा कर दिया, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया और हर मिस्री ने अपने अपने इजरायलियों को अपने सारे गहने उतार कर दे दिए और वो उन गहनों को लेकर वहां से निकले। परमेश्वर ने उनकी बुद्धि काय के लिए बंद करी थी, काय को गहना दिलवाया? रास्ते की आवश्यकताओं के लिए। सोना डाल करके आप कहीं भी चले जाओ, क्या पैसा नहीं है कोई बात नहीं, सोना तो अंगूठी भी अगर पहनी हुई है ना वो भी काम करेगी। क्या करेगी? वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगी। वो काय के लिए दिलवाया था? वो काय के लिए दिलवाया था? आवश्यकता के लिए दिलवाया गया था। लेकिन जो चीज आवश्यकता के लिए दी गई थी उसको उसका इस्तेमाल गलत किया गया। खुदा ने बछड़ा बनाने के लिए गहना नहीं दिलवाया था, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गहना दिलवाया था। खुदा आपको बिजनेस क्यों देता है? आपकी घर की और आपकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। खुदा आपको पैसा इसलिए नहीं दिलाता कि खुद पैसे को बाप बना लो और पैसे की पूजा करो। अभी तक बहुत सारे लोग 10% पे अटके हुए हैं। अटके रहो, पैसे को अपना बाप बना लो, करो उसकी पूजा, उससे प्यार करो, वो आपके लिए घातक हो गया। वो ब्लेसिंग आपके लिए क्या हो गई? मैं सोचता हूं खुदा बाप ने ऐसे ऐसे सर पे हाथ मारा होगा और बोला होगा अच्छा होता मैं इनको दिलवाता ही नहीं। आज बहुत सारे लोगों को नौकरियां और बिजनेस खुदा ने दिए और बाद में पछता रहा है कि क्यों दिया इनको। 18 साल से एक भाई को, एक परिवार को यहां पर बेटा दिया। 18 साल बाद खुदा ने एक परिवार को यहां बेटा दिया। बेटा 4-5 साल का हो गया है, आपको कोई मतलब नहीं। आज हमारा जो हारा हुआ जीवन है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। खुदा ने हमें निराश होने के लिए नहीं बुलाया। हमें जो आशीषें दी थी वो इसलिए नहीं दी थी कि हम बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करें। खुदा आपको बिजनेस इसलिए नहीं देता कि आप बिजनेस में उलझ जाएं। बहुत सारे लोगों की आदत है, होल थिंग इज भैया की सबसे बड़ा रुपया बिजनेस ही सब कुछ है। मेरे अजीजों, अब आपके परिवार की हार के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर आप ठीक रीति से वचन को अपने जीवन में लेना शुरू कर दें, नो बॉडी कैन स्टॉप, कोई रोक नहीं सकेगा आपको। कोई विरोधी आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए मालूम है? आपको सफलता भी चाहिए और संसार भी चाहिए।
आपको फैशन भी चाहिए। आप प्रभु से कभी नहीं पूछते क्या प्रभु तुझे ये पसंद है मैं जो कर रहा हूं, मैं ये नाक में छेद करवा रही हूं, तुझे पसंद है? मैं ये काम करने जा रही हूं, तुझे पसंद है? मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं दारू पीने जा रहा हूं, तुझे पसंद है? पूछो खुदा से। फैशन नहीं है ये आपके लिए। आपको तो लगता है ये फैशन है। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं, क्या तुझे पसंद है? जो चीज खुदा को पसंद नहीं है वो छोड़ो, तब तुम्हारी लाइफ में सच्ची प्रॉस्पेरिटी आएगी। तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। जैसे मेरे बदले वैसे आपके भी बदल जाएंगे। लाल समुद्र में रास्ते खोल देगा खुदा, ये मुझे मालूम है। बड़ा समुद्र भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। उस समुद्र में से खुदा रास्ता निकाल करके आपको देगा। सो मेरे अजीजों, खुदा ने आशीषें इसलिए नहीं दी थी इजरायलियों को, उनकी आवश्यकताओं के लिए दी थी, बछड़ा बनाने के लिए नहीं दी थी। अब खुदा वो सोना दिला के क्या हो रहा होगा? पछता रहा होगा, काश मैंने इनको सोना नहीं दिलाया होता तो अच्छा था। आपके जीवन में जब दुख आता है आप बराबर चढ़ जाते हैं। सुख में कहां थे जब दिन अच्छे थे? जब आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, अच्छे दिन आ गए, आप कहां गए? अच्छे दिनों में भी खुदा के भवन में बने रहो भाई। मुझे मालूम है मैं अच्छी रीति से जानता हूं 70-80% लोग केवल जब प्रभु के भवन में आते हैं जब उनको आवश्यकता होती है। अभी देखो वो नगर निगम की नौकरी की भर्ती निकली हुई है, धमा छौकड़ी से लोग आ रहे हैं, जो नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं। खुदगर्ज मत बनो। केवल आवश्यकता के समय तू मेरा प्रभु है ऐसा मत बनो। प्रभु से बोलो, प्रभु तू देगा तो भी मेरा प्रभु है, नहीं देगा तो भी तू मेरा प्रभु है, और मैं बराबर तेरे भवन में आऊंगा। बीमार हो तब आते हो तो अस्पताल लेके ही है? अस्पताल है। ठीक हो गए फिर वही वापस वही दिन वही आना बंद। डोंट प्ले विद गॉड। परमेश्वर से मत खेलो और उन आशीषों से मत खेलो जो तुम्हें मिली है, वरना वो आशीष छीनने में 2 मिनट लगेंगे। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं वो उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है। दुकान 2 मिनट में बंद हो सकती है, 2 मिनट लगेंगे उसको। एक ऑर्डर आएगा कि सड़क चौड़ी करो, गई दुकान आधी। हथेली लगा लेना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दुकान से इतना प्यार करते हो ना, आधी चली जाएगी, पूरी भी जा सकती है। सो लव गॉड। हमेशा खुदा से प्यार करो, खुदा सब चीजें कंट्रोल करके रखेगा। खुदा राजाओं के मन को भी कंट्रोल करके रखेगा, जजेस के मन को भी कंट्रोल करेगा, न्याय भी आपको दिलवाएगा। जिस परमेश्वर को अपन आराधना करते हैं वो सच्चा है। हालेलुया। ब्रदर, इसके 11वें पद से फिर पढ़ना शुरू करिए, भजन 44 का। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, पढ़िए। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है, तू हमें शत्रुओं के सामने से हटा देता है, और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। मनमानी लूट करते हैं, हमारे बैरी हम पर प्रबल हो जाते हैं। मसीहों के बैरी उन पर प्रबल होते हैं। क्यों? और आगे आगे जरा देखिए, पूरा भजन इसी पे है। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है। कैसे हो गए हम? कसाई की भेड़ों के समान। कसाई जैसे भेड़ों को कसाई खाने ले जाता है, शैतान हमको ले जा रहा है।
और हमको अन्य जातियों में हाँ, तितर बितर किया है। इज़राइल पूरा तितर बितर हुआ देश है, हुआ है कि नहीं? ये तो खुदा का अनुग्रह हुआ जो फिर से वापस कलेक्ट हुआ और आज सबसे शक्तिशाली है, अद्भुत काम करता है खुदा। परख के देख लो उसको, वो आपके लिए भी काम करेगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो मारवाड़ी का काम भी करता है, सिंधी का भी करेगा, पंजाबी का भी करेगा, सबका करेगा, हमारा भी करेगा। अन्य जातियों में तितर बितर किया है। आगे पढ़ दो जरा जल्दी तू से। अपनी प्रजा को सेतमेत बेच डालता है, तू अपनी प्रजा को क्या करता है? सेध में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। आगे। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है, हाँ, और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। चारों ओर रहने वाले लोग वो हमारे निंदा करते हैं, हमारे कारण मसीह की निंदा होती है, हमारे कारण प्रभु के नाम की निंदा होती है, और हम निंदा का कारण बनते हैं क्योंकि हम सतमा से हैं, क्योंकि अभी हमें संसार से हम पूरा बाहर नहीं आए। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं कि इजरायली जो थे वो मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन मिस्र अंदर बसा हुआ है। मिस्र अंदर बसा हुआ है। कैसे कैसे मालूम पड़ता है? जब देखो, जब वो मूसा को आके बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, बोले हम तो वहीं अच्छे थे, तू फालतू ले आया हमको, फालतू बपतिस्मा दे दिया हमारे को, फालतू ये कर दिया हमारे लिए, फालतू 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 फालतू। मिस्र बाहर नहीं आया। मैं चाहता हूं आपके जीवन से संसार बाहर आ जाए, और जिस दिन आपके जीवन से संसार बाहर आ जाएगा, खुदा को ग्रहण योग्य हो जाओगे। अभी प्रॉब्लम क्या है? संसार यहां बसा हुआ है। पढ़िए, आगे बढ़िए। तू हमको अन्य जातियों के बीच में हाँ। उपमा ठहराता है, और देश देश के लोग, और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। आगे, दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। दिन भर लोग बोलते, हमारी छवि खराब करके रख दी, छवि खराब कर दी है। मसीहत की छवि इतनी खराब कर दी है कि अब उस कचरे को साफ करने का काम प्रभु ने हमें दिया है। हम करेंगे उस कचरे को साफ। हम बताएंगे कि चर्च में पैसा नहीं मिलता है, पर चर्च में एजुकेशन मिलती है। चर्च में तिरस्कृत लोगों को प्यार मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। चर्च में लोगों के लिए प्रार्थनाएं होती है। चर्च में अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा दूसरों के लिए मांगता है, समाज के लिए बात करता है, देश के लिए बात करता है। आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। कलंक लगाने और निंदा करने वालों के बोल से, हाँ, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, हाँ, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण, हाँ। ये सब कुछ हम पर बीता, ये सब कुछ हम पर बीत गया, तो भी हम तुझे नहीं भूले। तो भी हम तुझे नहीं भूले। अरे खुदा, हमें मालूम है कि आज भी तू इस परिस्थिति से हमें उभारने की ताकत रखता है। क्या आप विश्वास करते हैं? आपको जमाने ने तिरस्कृत किया है, लेकिन एक है जो आपको एक्सेप्ट करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। चलिए आगे क्या लिखा है? न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है, हाँ, हमारे मन न बहके, हाँ। न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, हमने तेरा रास्ता नहीं छोड़ा, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला। कहां डाला? गीदड़ों के स्थानों, और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। आगे, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, हाँ। या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, हाँ, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? हाँ। क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता वो है। तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं। दिन भर मसीह सताए जाते, दिन भर दिन भर। क्या किया हमने? क्या बिगाड़ा है? ये बताओ तो सही। कोई हमें बताए कि हमने क्या बिगाड़ा है? हमारा कसूर क्या है? कोई बताए तो सही। हम गाली खा के गाली नहीं देते, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, हम अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करते हैं, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। आखिर को कसूर क्या है हमारा? कसूर यही है कि ईसा मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो उसी ईसा मसीह ने हमें सिखाया कि गाली खा के गाली नहीं देना है।
कोई धमकाए तो धमकाना नहीं है, उसी ने सिखाया हमको। दिमाग और बुद्धि हमारे पास भी है, लेकिन हम मजबूर हैं प्रभु के वचन के आगे। हम फिर भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। चलिए आगे पढ़ दीजिए। और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं हाँ। जो वध होने पर है। वध होने पर है, और हे प्रभु जाग। बस ये स्थिति है हमारी। आज भारत में मसीहों के हालात खराब है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप एक अधूरे जन्मे बच्चे के समान हैं, सतमासे बच्चे के समान हैं, तो अपने आप को हष्ट-पुष्ट करो। ऐसे मैंने बहुत सारे सतमासे बच्चों को भी देखा जिनकी माँ ने उनको खिला पिला के इतना मजबूत बना दिया कि वो जमाने से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। और मैं भी यही चाहता हूं कि हर अधूरा जन्मा हुआ बच्चा, हर सतमासा बच्चा पूर्ण बेबी के समान हो जाए, परिस्थितियों से लड़ने वाला हो जाए और आशीषित हो जाए।